ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। आज छांदोग्य उपनिषद का जो अष्टम प्रपाठक है, तो छांदोग्य उपनिषद के अष्टम प्रपाठक में 7 से 15 खंड जो हैं इसके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से प्रजापति ने इंद्र और विरोचन दोनों को शिक्षा दी, और आत्मज्ञान क्या है, आत्म तत्व क्या है, तो किन नाम आत्म तत्वम, ये इस पर व्याख्या दी। और प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को, विरोचन प्रहलाद के पुत्र और हिरण्यकश्यप के वो प्रपौत्र थे। विरोचन राक्षस कुलोद्भव था, और ये दोनों, इनके बारे में कहा जाता है कि बाद में ये दोनों शिष्य के रूप में प्रजापति के पास आते हैं और आत्म तत्व के ज्ञान में तत्पर होते हैं दोनों। और दोनों प्रजापति के सानिध्य में आत्म तत्व का ज्ञान लेने के लिए आते हैं। आत्मा कोई साधारण नहीं है, यह हस्तामलकवत किसी को समझाया नहीं जा सकता कि अयं आत्मा, तो इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः मुंडक उपनिषद पहले से ही डिमडिम घोष किया हुआ है कि, और मुंडक उपनिषद कहती है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, यह प्रवचन से प्राप्य नहीं है, बलहीन व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य में लीन होना पड़ता है, आत्मविश्वास को मजबूत करना पड़ता है। जैसा कि इसमें हम देखेंगे कि 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे इंद्र और विरोचन दोनों, फिर इंद्र तो फिर 5 वर्ष रहे, और 100 वर्षों तक रहने का जो उल्लेख मिलता है हमें छांदोग्य उपनिषद में। इससे ज्ञात होता है कि यह आत्म तत्व को जानना, इंद्र जैसे शिष्य, विरोचन जैसे शिष्य को होकर के भी उन लोगों को इतना समय लगा, क्योंकि आत्मा साधारण नहीं है। इसी कारण बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है, अपनी भार्या को याज्ञवल्क्य ने, जो ब्रह्मवादिनी थी, अपनी भार्या को उन्होंने कहा था मैत्रेयी को कि नाय यह आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निदिध्यासितव्य की जो बातें कही है, और तो उसी ओर यह इशारा किया जाता है, और इशारा हो रहा है, इससे यह संकेत मिल रहा है कि यह आत्मा साधारण जन से प्राप्य नहीं है। महता परिश्रमेण भी नेति नेति कह करके समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार से यह आत्मा बहुत ही गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, और इसको पढ़ने के लिए प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन, जो प्रहलाद के पुत्र थे, जो राक्षस कुलोद्भव थे, वो आते हैं पढ़ने के लिए। 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, हाथ में समिधा लेकर के आते हैं। मतलब कितना तप, एक समिधा जो है यहाँ एक संकेतात्मक है कि समिधा जो यज्ञ की जो लकड़ी है उसको लेकर के आते थे, किस प्रकार यज्ञ करते थे, और यज्ञ करके फिर आत्म तत्व को जानने का प्रयास करते थे। तो इस और यह उपनिषद हमें इशारा करती हुई दिखाई देती है, छांदोग्य उपनिषद। और इसे देव और असुर, इसके विषय में कहा गया है कि दोनों एक साथ सीख रहे हैं, इंद्र भी हैं और जो राक्षस कुलोद्भव विरोचन हैं वो भी सीखने के लिए आए। और ये दोनों कहते हैं, इसे देव और असुर ने तो जान लिया। तद्धो भये देवासुराः अनुबुधिरे, ये कहा गया है इसमें, हम आत्मा को अवश्य जानेंगे। दोनों इस खोज में चल पड़े, एक दूसरे को जाने बिना समिधा हाथ में लेकर के वो स्वयं पहुँचते हैं, दोनों पहुँचते हैं प्रजापति के पास। 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करके रहते हैं। आत्मा क्या है? पाप रहित है, जरा मृत्यु से परे है, इसमें न तो क्षुत पिपासा नहीं है, न भूख है, न प्यास है,
इन सब से परे है। आत्मा का तो पूरा का पूरा दर्शन गीता के दूसरे अध्याय में दिया गया है कि आत्मा इन सब से परे है, और न तो इसे अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न हवा इसे सुखाने का सामर्थ्य हवा रखती है। तो इस प्रकार से उस आत्मा में, आत्मा पाप रहित है, जरा मृत्यु से परे है, बुभुक्षा और प्यास से अलग है यह आत्मा। प्रजापति ने कहा जो आँख में दिखता है वही आत्मा है, जो जल या आईना दर्पण में दिखता है इनमें क्या है, वे सभी व्यापक होने से आत्मा है। यह 7 के खंड के उसमें 4 भाग में, चौथे भाग में जो दिया हुआ है 7वां जो प्रपाठक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रजापति वे दोनों आत्मा को बिना जाने भी जा रहे थे, इस आत्म तत्व को, क्योंकि पुनः प्रजापति के पास वे दोनों आकर के वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि सुंदर वस्त्र पहन करके और जल पात्र में जो दिखता है सुंदर वस्त्र अलंकृत होकर, क्या वह आत्मा है? अमृत उभय आत्मा वही है, वही अमृत रूप है। तब वे दोनों शांत चित्त आश्रम से चले जाते हैं। प्रजापति वे दोनों आत्मा को बिना जाने हुए वो चले जाते हैं। ऐसा कहा है कि विरोचन ने असुरों को तो शरीर पर ध्यान देने को ही कहा जा करके कि तुम शरीर को ध्यान दो, शरीर को ही आत्मा मान लिया। विरोचन ने, जो असुरों कुलोद्भव थे, उन्होंने यही समझा कि यह शरीर में एवं आत्मा, तो शरीर को ही आत्मा मान लिया, जो नश्वर है, जो इस शरीर का अंतवंत यह शरीर है, इसी को उन्होंने आत्मा मान करके अपने प्रजाओं में जा करके, राक्षस कुलों में जा करके इसी का प्रचार किया कि शरीर को पुष्ट करो, हृष्ट पुष्ट करो और यही आत्मा है, ऐसा समझने का प्रयास किया उसने। और जबकि आत्मा भिन्न है, नायम आत्मा, जो यह आत्मा वह नहीं है जो विरोचन ने देखने का प्रयास किया। और अतः तब वे आज तक असुरों के कारण से, जब वो विरोचन ने कहा कि शरीर ही आत्मा है, इस कारण से असुर आज भी न तो दान देते हैं न ही श्रद्धा रखते हैं। ऐसे असुर विषयों के दास होते हैं। इस प्रकार से विषय के दास हो गए, वो अपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। इंद्र देवों के पास नहीं गया ऐसा कहने के लिए। इंद्र ने भी ऐसा ही समझा कि यह शरीर ही आत्मा है, इस तरह से ऐसा नहीं समझा। और उन्होंने भय से युक्त होकर के, चूँकि उनको समझ नहीं आई बात, उनको बात स्पष्ट नहीं हुई, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ, आत्मा क्या है यह स्पष्ट नहीं हो सका, तो इंद्र संदेह में थे। भय से युक्त होकर के इंद्र ने देवताओं को कुछ भी नहीं कहा, आत्मा परक संदेश नहीं दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जल और आदर्श माने आईना में जो दिखते हैं तो वही दिखने वाला प्रतिबिंब है। क्या शरीर के नाश होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाता है? अनेक प्रकार की शंकाएं हुई। तो समिधा लेकर के पुनः इंद्र प्रजापति के पास पहुँचे। बोले, आप पुनः क्यों लौट आए? प्रजापति ने पूछा। तो हृदय में शांति नहीं हुई क्या? जल में जैसा शरीर है वैसा प्रतिबिंब दिखता है, अतः शरीर आत्मा नहीं है। हे इंद्र, प्रजापति ने कहा, तूने उचित जाना, अतः 32 वर्ष निवास करो तब जानोगे। 32 वर्ष निवास किया उन्होंने, 32 वर्षों तक वहाँ रहे। और उसके बाद इंद्र को कहा कि मनुष्य स्वप्नावस्था में जहाँ तहाँ विचरता रहता है, स्वप्नावस्था में यही आत्मा है, अमृत है। स्वप्नावस्था में घूमने वाला अंधा नहीं होता, अन्य दोष से दूषित नहीं होता। स्वप्न में होता है कि कोई मार रहे हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है, अनेक प्रकार की शंकाएं होती है। अनेक कारणों से आत्मा यह नहीं होता। इस कारण से फिर चलो पूछ करके आते हैं कि आत्मा आखिर क्या है। विरोचन भी हाथ में समिधा लेकर के आया, स्वप्न में उक्त बातों को अनुभव करता है, किंतु आत्मा में यह दोष नहीं हो सकते। अतः पुनः आना पड़ा। 32 वर्षों तक तप करते हुए, तप करो फिर समझ पाओगे, वास करो। अब इस प्रकार से आत्मा को, शरीर को ही आत्मा मान करके जो विरोचन थे उन्होंने अपनी प्रजाओं में जाकर के प्रचारित किया कि यही आत्मा है।
जिसके कारण आज भी दान नहीं देते, श्रद्धा नहीं रखते। इसीलिए जब तक सम्यक प्रकार से पढ़ नहीं लिया जाए, जान नहीं लिया जाए, गुरु ज्ञान जब तक नहीं हो संपूर्ण, तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए। अब एकादश जो खंड है अष्टम प्रपाठक का, इस छांदोग्य उपनिषद का, उसमें फिर कहा कि जिस प्रकार मनुष्य सुषुप्ति अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य होता है, उस समस्त वृत्तियां एकीभूत हो जाती हैं, तब प्रसन्न चित्त हुआ स्वप्न भी नहीं जान पाता है, न बीजानाती। यह भी आत्मा है, अमृत अभय और ब्रह्म है। यह उपदेश पाकर फिर इंद्र लौट पड़ा, परंतु रास्ते में सोचने लगा कि सुषुप्ति में तो यह भी नहीं जाना जाता कि अहम अस्मि, मैं हूँ, यह हूँ और यह नहीं। इस प्रकार के भूतादियों के विषय में बोध रहता है। इसीलिए शंका पुनः वहीं बनी रही और फिर चलो वापस, ऐसा इंद्र ने ऐसा सोचकर वापस आते हैं। फिर से प्रजापति के पास आते हैं। उन दो, विरोचन और इंद्र के दोनों के एक ही गुरु थे, वे थे प्रजापति। और वह हाथ में समिधा लेकर के पुनः प्रजापति के पास आया। प्रजापति ने कहा कि शांत चित्त रहने वाले, शांत चित्त जाने के पश्चात अब पुनः कैसे आए? विरोचन ने कहा कि हे भगवान, सुषुप्ति में तो यह अनुभव नहीं रहता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, भूत क्या है, फिर यह क्या आत्मा कैसे हो सकता है? विरोचन ने प्रश्न किया प्रजापति से, हे इंद्र, वास्तव में यह आत्मा। फिर इंद्र ने भी जो प्रश्न किया तो कहा गया है, कहा कि हे इंद्र, वास्तव में यह आत्मा नहीं है जो सुषुप्ति अवस्था होती है, पर तू पुनः 5 वर्ष यहाँ निवास कर। इंद्र को कहा, जो गुरु रूप में थे, यहाँ पर आचार्य रूप में जो प्रस्तुत है प्रजापति, उन्होंने कहा कि तुम्हें उपदेश करूँगा। इंद्र ने कहा कि ऐसा ही किया। इंद्र ने जैसा कि गुरु ने उनको कहा, प्रजापति ने, इस प्रकार इंद्र ने प्रजापति के आश्रम में 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक श्रद्धा सहित तप किया। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग कुछ ही दिनों में ऊब जाते हैं। और 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उन्होंने, इंद्र ने सब कुछ किया। मघवन प्रजापतो ब्रह्मचर्य मुवास तस्मै हो वाच। और कितने रहा? 5 वर्षानि इति स हापराणि 5 वर्षानि उवास तान्ये एक शतं सपेदु रेतत् द्या दाहुरेक शतम हवै वर्षानि मघवन प्रजापतो ब्रह्मचर्य मुवास तस्मै होवाच। 100 वर्षों तक का ब्रह्मचर्य धारण करके और फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य लेकर के इंद्र ने प्रजापति के पास पहुँचे। और शंका ज्यों की त्यों बनी रही, क्या शरीर यह आत्मा नहीं है? शरीर आत्मा से भिन्न है और यह वह नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है इन सब से परे हैं। आत्मा को क्षुधा, पिपासा और मृत्यु का भय नहीं है, इन सब से परे है। इस चीज़ का आभास उसको शंका होती रही इंद्र को। और इंद्र और विरोचन जो प्रहलाद के पुत्र थे, सूर और असुर, एक ही गुरु से शिक्षा ले रहे थे। दोनों के गुरु एक थे, एक गुरुकुल था। और विरोचन उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं सके। प्रजाओं में जाकर के उन्होंने शरीर ही आत्मा है प्रचार किया, प्रहलाद के जो पुत्र थे। और इसलिए सारी बातें उन्होंने की, लेकिन इंद्र को शंका बनी रही। इंद्र 100 वर्ष तक वहाँ निवास करते हैं अपने गुरुकुल में। प्रजापति के पास कहा, हे इंद्र, यह शरीर तो मृत्यु से ग्रस्त है। उनको गुरु समझा रहे हैं प्रजापति, इसीलिए इसको मरण धर्मा कहा गया है। यह शरीर मरण धर्मा है, मृत्यु इसका निश्चित है। शरीर का भस्मांतम शरीरम जो कहा गया है, अंतिम इसका भस्म ही होता है। परंतु जो आत्मा है वह अमर धर्मा है, क्योंकि यह सशरीर नहीं होता। आत्मा का कोई शरीर नहीं है और यह स्थूल रूप में है। यह तो शरीर का अधिष्ठाता है और शरीर अधिष्ठान उसके रहने का स्थान है। पर रहस्य यह है कि जब तक आत्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है, अपने को, शरीर को एक समझे रहता है, तब तक इसको प्रिय अप्रिय, सुख दुख सताते रहते हैं, क्योंकि ये शरीर के धर्म है। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म पृथक है। और जब इसको प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाता है
शरीर को साधारण रूप में समझने लगता है, तब इसे प्रिय अप्रिय सुख दुख का स्पर्श नहीं कर सकते। इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है। और फिर कहा है कि हे इंद्र, क्या आपको विदित नहीं है कि वे वायु, मेघ, विद्युत, गर्जना भी तो शरीर रहित है, आकाश में रहते हैं, दिखते नहीं, परंतु जब सूर्य का तेज इनको प्राप्त होता है तब इस आकाश से उठकर अपने अपने स्वरूप को धारण कर लेते हैं, अर्थात इनकी सत्ता का बोध होने लगता है, बोध होता है। यही विद्युत चमक रही है, यही गर्जना होती है, काले काले बादल घूम रहे हैं इत्यादि की जो अनुभूति होती है, यह द्वादश खंड में जो अष्टम प्रपाठक का है उसमें इंद्र को शिक्षा दे रहे हैं। और शिक्षा देने वाले साधारण नहीं हैं, स्वयं प्रजापति हैं। और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आत्मा भी अशरीर है, आत्मा शरीर से भिन्न है, यह अशरीर है, पर शरीर में रहता है, स्थान है। जिस समय कृपा से, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से राग मोह रूप द्वंद्वों से के विघात से युक्त हो जाता है, तब इस शरीर के ममत्व से ऊपर उठकर उस परम ज्योति रूप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए स्वरूप को पहचान लेता है। मैं उत्तम पुरुष हूँ, इस समय शरीर में रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, स्मरण करता हुआ भी ऐसे ही रहता है जैसे परिवार के संबंधियों में कोई संबंध नहीं है, शरीर से भी कोई मोह ममत्व ही नहीं है, केवल इतना ही शरीर और प्राणों से संबंध है। जैसे घोड़े, रथ आदि सवारी में जुड़े होते हैं, उनका रथ से कोई मोह लगाव नहीं होता, वैसे ही शरीर और आत्मा का अविनाभाव नित्य मूल रूप में संबंध नहीं है। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। और फिर आगे इंद्र को बताते हैं, समझाते हुए प्रजापति कहते हैं कि जहाँ तक भी यह आकाश फैला हुआ है और वहाँ तक सब का दृष्टा परमेश्वर फैला हुआ है, उनको देखने जानने के लिए यह जीवात्मा है, इसको उसमें जानने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु बुद्धि दी और उनका गुणगान करने के लिए वाणी दी, वाणी गुणगान करने के लिए दी है, और चक्षु देखने के लिए वाणी दी, और अच्छे बुरे को पहचानने के लिए प्राणेंद्रिय प्रदान की। यह सारा अमूल्य मानव चोला दिया। मानव का जो शरीर है, यह चोला जो है, फिर भी उसको भूलकर विषयों का ही दास बने रहे तो क्या किया जा सकता है? कोई दास ही बनता रहे इसका। दूसरे मानव के पास जो भौतिक शरीर है, आंखें हैं, कान हैं, वाणी हैं, इंद्रियां हैं, जीवात्मा के होते हुए भी अपने अपने विषय में रत रहते हैं। जीवात्मा के बिना यह सब निश्चेष्ट तथा व्यर्थ हो जाता है, परंतु जीव भी इस ईश्वर की शक्ति से आँखों से देखता है, नासिका से गंध ग्रहण करता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है इत्यादि। अतः आँखों के सुदृष्टि से देखें, कानों को सुशब्द सुने, श्रवणानी माने सुनो, ऐसा सदा भाव रखें, और वाणी में मधुर प्रिय हितकर शब्द ही बोलूं, अभद्र अहितकारी नहीं बोलें उसका, और तभी उसका प्यारा बनता है। इस प्रकार से पूरी व्याख्या की। और इसी तरह से द्वादश खंड का जो 5वां इसका है, वो कहते हैं जो यह सोचता है कि मैं इस ईश्वर का मनन करूं, चिंतन करूं, उसके लिए जाने दिव्य मन दिया, दिव्य चक्षु दी, नेत्र दिए, दिव्य वाणी दी, फिर भी उसका भजन, दर्शन, गुणगान, श्रवण यह दुर्भागी, कामी, राग द्वेष से युक्त मानव न करे तो फिर क्या करे? सांसारिक विषय भोगों से ही में ही वह रमण करता रहता है उस भोगों में। इस प्रकार की बातें कहा जो उक्त रूप में सारी बातें इंद्र को स्वयं समझा रहे हैं, इंद्र को पूरा उपदेश दे रहे हैं। और इंद्र और विरोचन जो थे प्रहलाद के पुत्र, दोनों गए। प्रहलाद ने अधूरा ज्ञान लिया, उन्होंने शरीर में आत्मा समझ करके अपनी प्रजाओं में जाकर के प्रचार किया, जिसके कारण आज भी न तो वो दान देते हैं असुर, न ही वो यज्ञ करते हैं, न श्रद्धा रखते हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने पूर्ण ज्ञान नहीं लिया, पूर्ण समझा नहीं, पूर्ण रूप से। इंद्र दोबारा आया वहाँ और 100 वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मचर्य की पालन करते हुए शिक्षा ली, जो उक्त रूप में उस ब्रह्म और जीव प्रकृति के धर्मों से ठीक ठीक समझने के वाले ज्ञानी लोग उपासना करते हैं। संसार में
नहीं फंसते हैं, फिर इस संसार के मोह माया में नहीं फंसते हैं, इस शरीर की पूजा में लगे हुए नहीं रहते हैं, वे ही उसको प्राप्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो इस शरीर को आत्मा नहीं मानते, शरीर को आत्मा नहीं मानते, शरीर तो केवल उसका आश्रय है, उस जीवात्मा का अधिष्ठान है, रहने का स्थान है, यह मानना चाहिए। और आनंद में सदा आनंदित रहते हैं और सभी कामनाओं को संकल्प मात्र से प्राप्त होती है, सर्वत्र अबाध गति होती है उसकी। ऐसा प्रजापति ने इंद्र को उपदेश दिया, पूरा का पूरा उन्होंने, इंद्र ने उसको उपदेश दिया। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यह ब्रह्म ही आकाश है, महान है, अति सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक है और अमृत है। यही संसार जो नाम और रूप में दृष्टिगोचर होता है, यही उसका ज्ञापक है, यही निर्बहिता है, उसकी सत्ता को प्रकट करता है कि वह किसी विशेष कारीगर की रचना है। क्योंकि रचनानुपत्तेरनुमानम, रचना को देखकर उस रचयिता के बोध होने लगता है कि किसने इतनी सुंदर रचना की। उस रचयिता का, उस परमात्म तत्व का फिर बोध होने लगता है। इसीलिए मानव को सदा यह इच्छा करनी चाहिए कि मैं प्रजापति की शरण में रहूं, महान ब्रह्म ज्ञानियों की सभा सानिध्य में को प्राप्त करूं, यश का भागी बनूं, वेद वेत्ताओं और राजा आदियों के यश को प्राप्त करूं और श्येतम अदत तक इस संसार के चक्र में, मृत्यु के दांत में कभी न आऊं और गर्भ योनि को प्राप्त न करूं, बार बार जन्म नहीं लूं, जरा मरण के यह जो चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाऊं। तत् यह आत्मा ज्ञान सर्वव्यापक अवय पंचम, यह 7 से 5 खंडों तक, 7 से लेकर के 15 खंडों तक इस अष्टम प्रपाठक में संपूर्ण बातें प्रजापति ने यह बात बताई है। प्रजापति के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और उसके 15 जो है भाग, 15वां भाग उसमें कहा कि यह आत्मज्ञान सर्वप्रथम प्रजापति ईश्वर ने सृष्टि के आदि में चारों वेदों द्वारा अग्नि आदि ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। सर्वप्रथम कैसे प्रकट हुआ? उनसे ब्रह्मा ने चारों वेदों को पढ़ा और आध्यात्मिक विषय जाना। ब्रह्मा ने आदि मनु को यह ज्ञान दिया। यह ब्रह्म ज्ञान, यह आत्मज्ञान जो है ब्रह्मा ने आदि मनु को दिया। मनु ने सर्व प्रजा को यही उपदेश दिया कि आत्मा क्या है। इस प्रकार सृष्टि से लेकर आज तक यह विद्या विकसित होती रही है और आगे भी इसी प्रकार इसका प्रचार प्रसार होता रहे। इसके लिए ब्रह्म जिज्ञासुओं का, गो राष्ट्र भक्त ज्ञानियों का परम कर्तव्य है कि बालक प्रथम 8 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य कुल में जाकर, बालिका कम से कम 16 वर्ष तक सांगोपांग वेदों को अधित्य पढ़कर फिर एकांत शांत में मनन निधि ध्यासनादि करके स्व परिवार में आकर समावर्तन संस्कार के पश्चात विवाह करना चाहें तो स्वगुण कर्मानुसार परस्पर विवाह कर लें। नहीं तो यज्ञ याग आदि धार्मिक कार्यों को करते हुए सभी इंद्रियों का निग्रह करते हुए निग्रह करके और किसी को भी कष्ट न दें, किसी को पीड़ा नहीं दें। धार्मिक स्थानों में प्रत्येक नगर नगर, ग्राम ग्राम, देश देशांतर आदि में संपूर्ण आयु वेदों का और उक्त ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार उपदेश करता रहे। ऐसा करने वाला मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। अभिसंपद्यते कहा है, न पुनरावर्तते, उसका पुनर्जन्म फिर नहीं होता है। जिसे गीता में भी कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर के लोग निवर्तन नहीं होता, लौटते नहीं हैं, वही परम धाम है और वही मुक्ति का कारण है। पुनर्जन्म फिर नहीं होता है। पुनर्जन्म न विद्यते, जो ऐसा करता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्थात संपूर्ण मोक्ष की अवधि का उपभोग किए करके पूर्व जन्म मरण के चक्र से वह नहीं रहता है, ऐसा निश्चय जानना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण विषय का प्रतिपादन जो इसमें कहा गया है कि मनुष्य फिर न च पुनरावर्तन्ते न च पुनरावर्तते, न कहा है कि ऐसा ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यन्ते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते।
इस प्रकार की बातें जो हैं पंचम खंड में स्पष्ट किया गया है। जो छांदोग्य उपनिषद का जो अष्टम प्रपाठक है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें यह आज का जो मेरा प्रतिपाद्य था कि किस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद का अष्टम प्रपाठक, ये प्रपाठकों में विभाजित है यह ग्रंथ, और फिर उसके बाद प्रपाठक अलग अलग विविध खंडों में विभाजित है। तो इस छांदोग्य उपनिषद का जो अष्टम प्रपाठक है उसके 7वां खंड से लेकर 15 तक पूरा का पूरा उसमें आत्म तत्व का विवेचन है। और यहाँ कहा गया है, इसमें उन्होंने प्रजापति ने विशेष रूप से विरोचन और इंद्र, आश्चर्य की बात है कि देव और असुर दोनों तो एक ही थे, दिति अदिति के पुत्रों से ही पृथक पृथक हुए हैं। दिति से दैत्य बने और अदिति से दोनों जो अलग अलग बहनें थी जो कश्यप के ही सारे संतान हैं, एक आदित्य हुए और दूसरे दैत्य निकले। और यहाँ भी बड़ा ही रोचक विषय है इस अष्टम प्रपाठक में 7 से लेकर के 15 खंड तक कि विरोचन जो था, जो दैत्य कुलोद्भव था, असुर कुलोद्भव था, विशेष रूप से हिरण्यकश्यप के पौत्र थे वो, और प्रहलाद जो भक्तराज प्रहलाद जो कहलाए हैं, जिनको नरसिंह ने भगवान ने उनकी रक्षा की, वो प्रहलाद के पुत्र विरोचन हैं। यद्यपि ये भी धार्मिक थे, सब कुछ थे, लेकिन इन्होंने प्रजापति से दोनों एक साथ सीखने के लिए जाते हैं, इंद्र और विरोचन, जो प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे। और उन्होंने कुछ अपूर्ण ज्ञान लिया, शरीर को ही आत्मा मान लिया। और यह आत्मा जो है, पहले मैंने बता दिया था कि मुंडक उपनिषद तो दिन दिन घोष करती हुई मुंडक उपनिषद कहती है कि नायमात्मा बलहीन न लभ्य, नायमात्मा प्रवचन न लभ्य। यह बोलने से, प्रवचन करने से, व्याख्यान करने से आत्म को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा को यह तो निधिध्यासन करना पड़ता है। जिस प्रकार से कहा है आत्मा बारे द्रष्टव्य, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को शिक्षा दे रहे हैं और मैत्रेयी को कि आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, और निधिध्यासन करना चाहिए, तब जाकर के आत्मज्ञान होता है, तब जाकर के वह पात्रता देख करके फिर याज्ञवल्क्य ने वहाँ भी बृहदारण्यक उपनिषद में उन्होंने भी वहाँ आत्म तत्व का ज्ञान दिया था। और उन्होंने वहाँ पर मधु विद्या का ज्ञान दिया था, जो मधु विद्या स्वयं बता रहे हैं याज्ञवल्क्य की, हे मैत्रेयी, जिस ज्ञान रहस्य ज्ञान को मैं तुझे देने जा रहा हूँ, और यह रहस्य ज्ञान दध्यंग ऋषि ने सर्वप्रथम दिया था, ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया था, दोनों अश्विनी कुमारों को, और आज मैं तुझे दे रहा हूँ। यह साधारण नहीं है, यह आत्मज्ञान लोग कहते हैं स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मंत्र, आश्चर्य है कि यह कहाँ से यह प्रथा प्रारंभ हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जो नारियां हैं, भारतीय नारियां, जो जिसमें मैत्रेयी हैं, अपाला हैं, लोपामुद्रा हैं, एक नहीं है, अनेक परिगणित हैं हमारी जो वैदिक ऋषिकाएँ हैं, जिन्होंने साक्षात दर्शन किया था वैदिक मंत्रों का। तो इसलिए, और स्वयं याज्ञवल्क्य जो है मिथिला के जो राजा जनक के गुरु थे, उन्होंने अपनी पत्नी को यह शिक्षा दी थी, मैत्रेयी को, वो भी मधु विद्या का, रहस्य विद्या का। उसी रहस्य विद्या को आज जो मेरा प्रतिपाद्य था कि किस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद के अष्टम प्रपाठक में 7 से लेकर के 15 खंडों तक जो इसमें विरोचन जो थे, असुरोकुलोद्भव विरोचन, उनको और इंद्र को शिक्षा दी। विरोचन तो उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, उन्होंने वही शरीर को आत्मा मान करके उन्होंने अपने उपदेश किया, लेकिन इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने देवताओं को नहीं जाकर के बताया, बहुत सारी शंकाएं हुई, जिसको हम अपने दर्पण में या जल में हम देखते हैं, तो जिस तरह से रूप हम करते हैं उसी तरह की हमें रूप दिखाई देता है। तो यह आत्मा नहीं है, यह शरीर है। तो इस प्रकार से गूढ़ रहस्य को समझा, और पूरे रहस्य को समझने के बाद बताते हैं यहाँ कि उसके बाद जो इसको समझ लेता है तो फिर न पुनरावर्तते, फिर जो इस बात को अभिसंपद्यते समझ लेता है, वह ब्रह्मलोक में प्राप्त कर लेता है, और न पुनरावर्तते, फिर वह लौट के नहीं आता है। तो यद गत्वा न निवर्तनते, फिर निवर्तन नहीं होता है।
जहाँ जाई नहीं फिरे, ये तुलसी भी कहते हैं, जहाँ जा करके फिर लौटते नहीं हैं। तो यह ब्रह्म विद्या जो है, गूढ़ रहस्य जो है, गूढ़ विद्या है, इसको विरोचन जो थे राक्षस कुलोद्भव, उनको और राक्षस और देवराज इंद्र, ये दोनों शिक्षा ग्रहण करने आए। कितना धैर्य रहा होगा उनमें, 35 वर्षों तक ब्रह्मचर्य धारण करके रहे और फिर 5 वर्ष रहे, फिर कहते हैं 100 वर्षों तक वह वहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे और समिधा लेकर के जाते थे। बार बार आ रहा है समिधा लेकर के गुरु के पास जाने का अभिप्राय है कि यज्ञ परंपरा में तप करके रहना पड़ता है, तपस्या में रहना पड़ता है, तो तप्यते, तो अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जा कर के ज्ञान मधिगम्यते, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज मेरा यही प्रतिपाद्य था कि छांदोग्य उपनिषद के अष्टम प्रपाठक में 7 से लेकर के 15 तक जो विरोचन, जो असुर कुलोद्भव थे, प्रहलाद के पुत्र थे, उन्होंने और इंद्र ने, दोनों ने आत्मज्ञान लेने के लिए प्रजापति के पास आते हैं। एक ही गुरुकुल में देव और असुर दोनों पढ़ने आते हैं। जिन्होंने जैसी शिक्षा ली, विरोचन जो थे असुर कुलोद्भव, उन्होंने शरीर को आत्मा मान लिया, वो पूर्ण ज्ञान नहीं ले पाए, उन्होंने अपनी प्रजाओं को बताना शुरू किया। इसीलिए आज भी कहते हैं कि दान पुण्य नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते। और इंद्र ने फिर पूरा का पूरा उसको ज्ञान लेता है इंद्र। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिपाद्य जो था, जो मैंने यहाँ पर रखी है, इन्हीं शब्दों के साथ जो यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं और जसविंदर गुराया जी, उन दोनों को मैं भूरिशा धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे अल्पज्ञ का जो मैं कुछ बोल रहा था उसको श्रवण कर रहे थे। और सबको ईश्वर कल्याण करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभ वचनों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।